बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ मैं आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन गिरामी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, परेशानियाँ ही परेशानियाँ। नाज़रीन गिरामी, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हो, आप अपने टेंशन को कम कर सकते हो। नाज़रीन गिरामी, टेंशन लेने से आपकी टेंशन मज़ीद बढ़ जाती है। अगर टेंशन लेने से आपकी टेंशन कम होती तो डॉक्टर आपको कहता कि आपको टेंशन, आप थोड़ी सी टेंशन और लें, आपकी टेंशन कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। या फिर अगर आप परेशान होते तो आपको डॉक्टर कहता आप थोड़ी सी टेंशन ले लें, अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। नाज़रीन गिरामी, जब आपको कोई परेशानी हो, आप मज़ीद परेशान होंगे तो आपका वो मसला कभी भी हल नहीं होगा। ऐसे में आपने क्या करना है कि आपने पुरसकून जगह पे चले जाना है, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ पे आप एक जो कुदरती माहौल है उसको आप इंजॉय करें। जो छोटे छोटे अल्लाह तबारक व तआला की जो मखलूक़ात के जो छोटे छोटे जानदार हैं, जिन्हें हशरातुल अर्ज़ कहा जाता है, कीड़े मकोड़े, आपने देखा होगा कि रात को उनकी आवाज़ें आती हैं और कोई भी नहीं होता। वहाँ पे जाकर पुरसकून अंदाज में आप बैठें, आपके पास और कोई नहीं होगा, आपसे बात करने वाला नहीं होगा, आपके राज जानने वाला कोई नहीं होगा, और स्पेशली ये कि आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ पे जाके आप उस परेशानी का हल तलाश करें। यकीन कीजिए कि आपकी उस परेशानी का हल निकल आएगा। क्यों? कि आपके दिल का, आपके दिमाग का, आपके वजूद का माहौल अच्छा हो जाएगा। क्यों? कि आप एक अच्छे माहौल में चले जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि पानी की ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ आ रही है। मैंने ये आवाज़ म्यूट नहीं की क्योंकि ये आवाज़ जब कानों में पड़ती है तो सुकून सा आ जाता है। बंदा एक लम्हे के लिए बहुत ज़बरदस्त माहौल में चला जाता है। इंसान के जहन में ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कारोबार के हवाले से परेशान हैं तो आप जब ऐसे माहौल में आते हैं तो आपको वो परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक लम्हे के लिए आप पुरसकून हो जाते हैं। उसके बाद आप इसी माहौल में जब सोचना शुरू करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपके जहन में आइडिया भी आ जाता है। जब आइडिया आ जाता है तो फिर अगला लम्हा जो होता है वो फिर ये आप अगला जो स्टेप होता है, आप वो ये सोचते हो कि ये काम मुझे कैसे करना होगा। तो आपको ऐसे माहौल में वो आइडिया भी आ जाता है और वो काम आप जब करना शुरू कर देते हो, जब आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हो तो यकीन कीजिए कि आपका काम चलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, आप घर में बैठ के परेशान हो रहे हो, तो कोई भी हल नहीं निकलेगा। आप एक बार ऐसे माहौल में आइए, खामोशी के साथ आप इस पानी की आवाज़ को सुनिए। नाज़रीन गिरामी, ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये दरियाए नीलम के किनारे गढ़ी दुपट्टा रोड पर ऊपर पहाड़ियों से आता हुआ एक चश्मा है कि जिसने इस पूरे एरिया को ग्रीन किया हुआ है और सैराब किया हुआ है। खूबसूरती तो अपनी जगह, लेकिन ये पानी जब नीचे आकर गिरता है, इसकी जो आवाज़ कानों पे पड़ती है तो हम मेडिटेशन के सॉन्ग्स को भूल जाते हैं, हम योगा के जो सॉन्ग्स होते हैं उन्हें भूल जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, आप एक लम्हे के लिए इस आवाज़ को सुनिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा तो मज़ीद क्लोज़ करके इस आवाज़ को सुनाए। ये आवाज़ें आप रिकॉर्ड करके रखें, आप अपने एलईडी के ऊपर सुनें, आप अपने लैपटॉप के ऊपर सुनें, हैंड फ्री लगाकर
آپ ایسے ماحول اور ایسی آوازوں کو جب آپ سنیں گے تو یقین کیجئے آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے پوری دنیا کے اندر سب سے خوبصورت آواز سننی ہے تو وہ قرآن پاک کی آواز ہے۔ اس آواز کے بعد اگر کوئی خوبصورت آواز ہے تو وہ قدرتی انوائرمنٹ کی آواز ہے، جیسے کہ پانی کی آواز، جیسے کہ بارش کی آواز، جیسے کہ ہوا کی آواز، ناظرین گرامی جیسے کہ پرندوں کی آواز، یہ آپ کو سکون دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی میری ویڈیو لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ پھر ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ایک بار بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہلکا سا پش کر دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔